नमस्कार। मैं सबसे पहले आप लोगों का मैक्सिम क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। अभी जो है समय है आपका इंटर का एग्ज़ाम होने वाला है, 10+2 का एग्ज़ाम होने वाला है और बिहार बोर्ड में सभी बच्चे जो हैं बहुत ही टेंशन में हैं क्योंकि उनका एग्ज़ाम जो है 1 तारीख से शुरू होने वाला है। ये 1 फरवरी से शुरू होने वाला है और फर्स्ट एग्ज़ाम ही जो है फिज़िक्स का है। ठीक है, तो अभी जो है समय बहुत कम है और इस परिस्थिति में बच्चे जो हैं बड़ी परेशान हैं कि क्या पढ़ा जाए, क्या नहीं पढ़ा जाए। तो मैं जो है अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को कुछ ऐसे सवाल बताऊंगा जो कि मतलब परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। वो सवाल जो होगा मैं एक-एक करके बताऊंगा। मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, गेस क्वेश्चन टाइप का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। जैसे आपके लॉन्ग क्वेश्चंस मैं बताऊंगा और जो है सो शॉर्ट क्वेश्चंस बताऊंगा। अगर आपको मेरा पूरी तरह से उम्मीद है और विश्वास है इस क्वेश्चन को अगर आप देख लेंगे तो एग्ज़ाम आप अच्छी तरह से फेस कर पाएंगे और आराम से आपका 70% नंबर आ जाएगा। तो बहुत कम समय में हम फिजिक्स की तैयारी अच्छी तरह से कैसे करें, बहुत कम समय में मैं कुछ वीडियो अपलोड करूँगा जिसको आप लोग देखेंगे तो निश्चित रूप से बहुत सारा फ़ायदा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम लॉन्ग क्वेश्चन में चलेंगे। तो ये सीरीज़ शुरू होगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहले जो मैं आपको बताता हूँ जो है सो हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और हाइगेंस थ्योरी जो है बराबर पूछते रहता है और बच्चे लोग जो है इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ नहीं पाते हैं। तो हाइगेंस का जो तरंग सिद्धांत है, वेव थ्योरी ऑफ हाइगेंस, ये जो है बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और पिछले साल 2021 में ये आया हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये इस साल 2022 के लिए जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो हाइगेंस थ्योरी जो है बहुत ही मतलब सुंदर सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, लेकिन इसको हम लोग ठीक से समझ नहीं पाते हैं। अगर इस सवाल को जो हम याद कर लेते हैं तो इसकी आने की बहुत ज़्यादा संभावना है और बराबर ये क्वेश्चन पूछते रहता है। तो मैं आपसे कहूँगा कि ये जो है आप जो है इस सवाल को खूब अच्छी तरह से देख लें, समझ लें और इसका मैं सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ और मेरे जो भी वीडियो है उसको आप रेगुलर देखेंगे तो निश्चित रूप से आपके फिजिक्स में 70% नंबर आने की संभावना है। इसमें से कहीं कोई डाउट नहीं है। बस आपको वीडियो मेरा आराम से देखना है और शुरू से लास्ट तक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, वेव थ्योरी ऑफ हाइगेंस। तो हाइगेंस एक बहुत बड़े भौतिक वेदा थे, फिजिसिस्ट थे, जिन्होंने जो है तरंग के बारे में कुछ सिद्धांत दिया, वेव थ्योरी दिया। ठीक है, तो इस सिद्धांत को हम लोग समझते हैं। यहाँ पर है, आप देख सकते हैं कि हाइगेंस का तरंग सिद्धांत यह बताता है कि दिए हुए समय पर किसी तरंगाग्र की आकृति कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इसमें एक शब्द आया, आप देखेंगे तरंगाग्र। तरंगाग्र को जो है अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं वेव फ्रंट। क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग वेव फ्रंट। ये जो तरंग चलता है तो उसका आगे वाला जो हिस्सा होता है, फ्रंट वाला हिस्सा होता है, उसको हम तरंगाग्र बोलते हैं। अंग्रेजी में ज़्यादा समझ में आता है वेव फ्रंट। वेव मतलब तरंग हो गया और फ्रंट मतलब आगे वाला हिस्सा। कोई भी तरंग चलता है तो उसका कुछ ना कुछ जो है आगे वाला जो है सो हिस्सा होता है। तो तरंग का जो आगे वाला हिस्सा होता है, सबसे फ्रंट वाला हिस्सा होता है, उसको तरंगाग्र कहते हैं। तो ये जो है हाइगेंस थ्योरी बताता है कि किसी दिए हुए समय पर, किसी निश्चित समय पर जो है किसी तरंग की आकृति हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। वो तरंग जो है गोलीय होगा, स्फेरिकल होगा, या जो है सो प्लेन वेव होगा, वो सब चीज़ जो है सो ये हाइगेंस थ्योरी डील करता है। ये बताता है कि किसी दिए हुए समय पर तरंगाग्र की आकृति हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, उसका आकृति कैसे होगा। तो तरंग विभिन्न प्रकार के होते हैं, गोलीय तरंग होते हैं, स्फेरिकल वेव होता है, उसके अलावा प्लेन वेव होता है, समतल तरंग होते हैं। इस तरह से विभिन्न प्रकार के तरंग होते हैं। तो हम गोलीय तरंग कैसे बना सकते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं, समतल तरंग कब होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में ये जो है मतलब कुल मिला के ये कह सकता है कि हाइगेंस सिद्धांत यह बताता है कि किसी दिए हुए समय पर हम किसी वेव फ्रंट की तरंगाग्र की आकृति कैसे ज्ञात कर सकते हैं, या किसी तरंगाग्र के ज्यामितीय आकृति का अध्ययन करता है, ज्योमेट्रिकल फिगर का। मैंने अभी बताया कि ज्योमेट्रिकल फिगर का मतलब है कि वह जो है गोलीय तरंग है या समतल तरंग है, ये ज्योमेट्रिकल फिगर, उसके बारे में ये जो है डील करता है। ठीक है, तो ये सिद्धांत का जो है पहला सिद्धांत आप देख सकते हैं। पहला सिद्धांत है तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु एक दूसरे के लिए विक्षोभ का स्रोत है। मतलब एक बिंदु जो होता है वो आगे वाले बिंदु के लिए विक्षोभ का काम करता है, डिस्टर्बेंस का काम करता है। अब इसको ऐसे समझिए कि जैसे मेरे साइकिल लाइन से लगा हुआ है, बहुत सारे साइकिल हैं और वो लाइन से लगे हुए हैं। तो एक साइकिल अगर गिरता है तो उसके बाद वाला साइकिल एक एक करके गिरते जाता है। मतलब पहला साइकिल जो है दूसरे साइकिल को गिराता है, दूसरा साइकिल जो है तीसरे साइकिल को गिराता है, तीसरा साइकिल जो है चौथा साइकिल गिराता है, चौथा साइकिल जो है पांचवें साइकिल गिराता है। इस तरह से सिलसिला चलता रहता है और सारे साइकिल जो है गिर जाते हैं। तो पहला साइकिल जो होता है वह दूसरे साइकिल के लिए विक्षोभ का काम करता है, मतलब डिस्टर्बेंस का काम करता है। दूसरा साइकिल तीसरे साइकिल के लिए विक्षोभ का काम करता है, तीसरा साइकिल चौथे साइकिल के लिए विक्षोभ का काम करता है। उसी तरह से जब कोई तरंगाग्र आगे चलता है तो उसका एक बिंदु जो होता है वह अगले बिंदु के लिए विक्षोभ का काम करता है। एक बिंदु अगर मान लीजिए अगले बिंदु में क्या करता है, विक्षोभ उत्पन्न करता है। इस तरह से अगला तरंग हमको उत्पन्न होता है। तो तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु एक दूसरे के लिए विक्षोभ का स्रोत है और इससे आगे की तरंगाग्र उत्पन्न होती है।
एक तरंग उत्पन्न हुआ तो एक तरंग ने आगे वाले तरंग को क्या किया, उत्पन्न किया। ये तरंग इकाई तरंग की चाल से सभी दिशाओं में आगे चलती है। तो तरंग जब कहीं उत्पन्न होता है, जैसे हम समझिए कि नदी में जाते हैं, नदी में कोई जो है कंकड़ का टुकड़ा या कुछ भी चीज़ हम फेंकते हैं तो क्या होता है, वो जो है कंकड़ जहाँ गिरता है वहाँ पर एक जो है तरंग उत्पन्न होता है, और वो तरंग आगे वाले तरंग को उत्पन्न करता है, और फिर वो आगे वाले को तरंग उत्पन्न करता है, और तरंग आगे बढ़ते चला जाता है पूरे दिशाओं में, वो सब दिशाओं में जाता है। तो एक बिंदु, तरंग का एक बिंदु अगले बिंदु के लिए विक्षोभ का काम करता है। ये मेन चीज़ है। वेव फ्रंट का एक बिंदु अगले बिंदु के लिए क्या करता है, विक्षोभ का काम करता है, और इससे आगे की तरंग जो है सो उत्पन्न होती है। ये आपके जो है हाइगेंस थ्योरी का जो है सो ये पहला सिद्धांत हो गया। अब आते हैं दूसरा सिद्धांत पर। यदि हमें t बराबर 0 समय पर, अब ये समझना है कि t बराबर 0 समय का मतलब क्या होता है। t बराबर 0 समय पर क्या होता है, मतलब शुरुआत। t बराबर 0 का मतलब हुआ कि जहाँ से विक्षोभ उत्पन्न हो रहा है। t बराबर 0 समय पर किसी तरंगाग्र की आकृति अगर मालूम है तो हमें किसी समय के बाद t पर भी तरंगाग्र की आकृति प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको शुरू में ये पता है t बराबर 0 मतलब एकदम बिल्कुल शुरुआत में, स्टार्टिंग में अगर आपको ये पता है कि तरंग किस आकृति के है तो आगे भी वैसे ही तरंग उत्पन्न होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए अगर तरंगाग्र जो है वो गोलीय तरंग उत्पन्न हो रहा है तो आगे वाला तरंगाग्र जो होगा वो गोलीय तरंग के रूप में ही आगे बढ़ेगा। अगर मान लीजिए वो प्लेन वेव है यानी कि समतल तरंग है तो आगे वाला तरंग भी जो है प्लेन वेव के रूप में होगा। चलिए मैं इसको आगे दूसरे तरीके से समझाता हूँ, दूसरे चीज़ को। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक फ़ोटो बना हुआ है। यहाँ आइए नीचे, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर जो है एक जो है F1 और F2, F1 और F2 एक जो है समतल तरंग है। और समतल तरंग में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे यहाँ पर A1 पॉइंट है, B1 पॉइंट है, C1 पॉइंट है और D1 पॉइंट है। A1 पॉइंट, B1 पॉइंट, C1 पॉइंट और D1 पॉइंट, मतलब F1 और F2 यह एक समतल तरंग है, सीधी रेखा में है तो समतल तरंग है। और इस पर बहुत सारे बिंदु हैं, इसको कह सकते हैं कि विक्षोभ का बिंदु है, डिस्टर्बेंस पॉइंट है। A1, B1, C1 और D1। तो ये अब आगे चलता है तो यहाँ A2 पर जो है सो वो एक तरंग उत्पन्न करता है, फिर B1 आगे जाके B2 पर एक तरंग उत्पन्न करता है, C1 जो है C2 पर उत्पन्न करता है, D1 जो है D2 पर उत्पन्न करता है। मतलब कह सकते हैं कि A1 जो है A2 के लिए विक्षोभ का काम करता है, B1 B2 के लिए विक्षोभ का काम करता है, C1 C2 के लिए विक्षोभ का काम करता है और D1 D2 के लिए विक्षोभ का काम करता है। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं A1, F1 और F2 जो है यह एक जो है समतल तरंग है। तो आगे वाला जो हमारा तरंग उत्पन्न हो रहा है वो भी जो है सो समतल तरंग है। अब यहाँ फोटो में आइए, यहाँ पर देख सकते हैं एक जो है गोलीय तरंग की आकृति जो है बनाई गई है। यहाँ पे जो बीच वाला पॉइंट है ये डिस्टर्बेंस पॉइंट है, मतलब जहाँ से तरंग उत्पन्न हो रही है और ये विभिन्न दिशाओं में आगे जो है तरंग बनती है। तो यहाँ से मान लीजिए डिस्टर्बेंस पॉइंट है, ये विक्षोभ बिंदु है, तो यहाँ से गोलीय तरंग उत्पन्न हुआ, ये गोलीय तरंग आगे वाले गोलीय तरंग को उत्पन्न किया, फिर आगे वाले गोलीय तरंग को उत्पन्न हुआ। मतलब अगर t बराबर 0 समय पर अगर गोलीय तरंग उत्पन्न हो रहा है तो आगे वाला जो समय होता है वो गोलीय तरंग ही उत्पन्न होता है और सभी दिशाओं में गोलीय तरंग जो है सो आगे बढ़ती है। तो आगे बढ़ते हैं, इस प्रकार ये आपका दूसरा सिद्धांत हो गया। यदि हमें t बराबर 0 समय पर किसी तरंगाग्र की आकृति मालूम है तो हम किसी समय के बाद t पर भी तरंगाग्र की आकृति प्राप्त कर सकते हैं। अगर t बराबर 0 समय पर तरंगाग्र अगर गोलीय है तो आगे जो तरंग होगा वो भी गोलीय ही होगा। अगर t बराबर जो है समतल तरंग है तो आगे वाला तरंग जो होगा वो भी समतल तरंग ही होगा। तीसरा पॉइंट में आते हैं, यदि प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न होने वाली प्रत्येक तरंगाग्र इकाइयों के गोलीय पृष्ठों पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींचा जाए तो हमें बाद के समय के तरंगाग्र की नई स्थिति ज्ञात हो जाती है। ठीक है, मतलब एक बिंदु से उत्पन्न होने वाली जो तरंग उत्पन्न होती है उस तरंग पर अगर स्पर्श रेखा खींचा जाए, यानी कि टैंजेंट स्पर्श रेखा अगर खींचा जाए तो आने वाली, मतलब ये तीसरा पॉइंट बताता है कि हम आकृति कैसे बना सकते हैं। अब ध्यान देना है कि हाइगेंस का थ्योरी जो है पहला सिद्धांत बताता है कि पहला बिंदु अगले बिंदु के लिए विक्षोभ का काम करता है। दूसरा बताता है, शॉर्टकट में बताते हैं, दूसरा ये बताता है कि अगर t बराबर 0 समय पर हमको तरंगाग्र की आकृति पता है तो आने वाले आगे तरंग की भी आकृति की हमको जानकारी हो जाती है। और तीसरा ये बताता है कि किस प्रकार से हम गोलीय तरंग को या किसी भी प्रकार के तरंग को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए, जैसे ये समतल तरंग है F1 F2, ठीक है, तो A1 से जो है A2 एक तरंग उत्पन्न हुआ, यहाँ पे ये वाला तरंग उत्पन्न हुआ, B1 से ये वाला तरंग उत्पन्न हुआ, C1 से ये वाला तरंग उत्पन्न हुआ, D1 से ये वाला तरंग उत्पन्न हुआ। अभी जितना भी ये तरंग जो उत्पन्न हुआ है इसको मैंने क्या किया, एक स्पर्श रेखा खींचा है। यहाँ पे देख रहे हैं स्पर्श रेखा, जानते हैं कि एक बिंदु को छू के जाती है उसको स्पर्श रेखा कहते हैं। ये सारे गोलीय तरंग के स्पर्श रेखा को हमने खींचा है। ये A2 जो है यहाँ पर स्पर्श बिंदु है, B2 जो है स्पर्श बिंदु है, C2 जो है स्पर्श बिंदु है, D2 जो है स्पर्श बिंदु है। इसको छूते हुए हमने एक लाइन खींचा है। तो ये जो हमको लाइन मिला है ये जो है आपका समतल तरंग ही है, मतलब F1 F2 समतल तरंग है और इससे जो तरंग उत्पन्न हुआ
उस पर स्पर्श रेखा खींचा गया तो अगला जो है हमारा समतल तरंग ही उत्पन्न हुआ। यहाँ आपने देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है t बराबर 0 समय पर, यहाँ बराबर t बराबर τ समय पर। ठीक है, तो t बराबर 0 समय पर अगर तरंग की आकृति समतल है तो t बराबर τ समय पर भी जो तरंग हमको प्राप्त होता है वो समतल तरंग ही प्राप्त होता है। अब यहाँ भी फोटो देख सकते हैं, अगर यहाँ पर जो है गोलीय तरंग प्राप्त होती है तो आगे वाला तरंग भी जो होता है वो गोलीय तरंग ही हमको प्राप्त होता है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि हाइगेंस थ्योरी जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, और इसमें हम शॉर्टकट में फिर से इसको रिवाइज करना चाहते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो इंटर में आपका जो भी सवाल आता है उसमें किसी में इस चीज़ को जोड़ देता है, जैसे गॉस थ्योरम है उसको जोड़ देता है। तो मैं आपसे ये मतलब प्रॉमिस करता हूँ कि जो भी मैं सवाल आपको बताऊँगा ये कुछ दिनों के अंदर, अगर आप इसको ध्यान से देख लेंगे तो आराम से आपका 70% नंबर आना ही आना है। तो ध्यान से इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, और मैं इसको शॉर्टकट में बता देती हूँ। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत जो है, पहला सिद्धांत जो है बताता है कि एक बिंदु अगले बिंदु के लिए विक्षोभ का काम करता है। दूसरा पॉइंट बताता है कि अगर शुरुआत में मैंने स्टार्टिंग में t बराबर 0 समय पर अगर हमको तरंगाग्र की आकृति पता है तो आने वाले तरंग की भी आकृति को हम पता कर सकते हैं। और तीसरा बिंदु बताता है कि किस प्रकार हम आकृति प्राप्त करते हैं, कैसे उसको ड्रॉ कर सकते हैं, वो चीज़ बताता है। तो इस प्रकार जो है ये हाइगेंस का तरंग सिद्धांत है, इसको देख लेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, और इसको आराम से जो है आप परीक्षा में जाके इसको लिख लेंगे और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आने वाले वीडियो का इंतजार कीजिए। जो है मैं लगभग जो है मैं 15 जो है आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा जो परीक्षा में, उसमें से 3 क्वेश्चन आना ही आना है, और कुछ मैं शॉर्ट क्वेश्चन 50-60 शॉर्ट क्वेश्चन बताऊंगा जो कि परीक्षा में आना ही आना है। आपको कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल भी बताऊंगा जिसके आने की पूरी संभावना है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख चुके होंगे आप देखिए वीडियो कैसा लगा और कमेंट करके बताइए, और बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।